ये निश्चित रूप से घास के मैदान की रानी का सबसे निराशाजनक पल था। एक शेरनी गलती से नदी में गिर गई और अगले ही क्षण दो मगरमच्छों ने उसे अपने शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लिया। कहानी एक खुले नदी तट की है, जहां एक शेरनी फिसलने भरी मिट्टी पर अपना संतुलन खो बैठी। देखते ही देखते जमीन उसके पैरों तले धंस गई और वो सीधे खड़ी नदी की ढलान में जा गिरी। ये जगह मानो एक प्राकृतिक कैदखाना थी जिसने उसे पूरी तरह फंसा लिया। इससे भी अधिक खतरनाक बात यह थी कि गंदले पानी के नीचे कई मगरमच्छ पहले से घात लगाए बैठे थे। शेरनी ने पूरी ताकत से किनारे पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बार बार टूटकर खिसक जाती। हर प्रयास उसे ऊपर ले जाने के बजाय और नीचे गिरा देता। ऊपर खड़ी उसकी साथी शेरनियां बेबस होकर ये सब देख रही थीं। पूरा वातावरण मानो थम गया था। केवल शेरनी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। उसे नहीं पता था कि पानी के भीतर छिपे शिकारी उसकी ताकत खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। खतरे को भांपकर उसने अपनी रणनीति बदली। अब वो ऊपर चढ़ने के बजाय किनारे के साथ साथ निकलने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसे एक जगह थोड़ी मजबूत दिखाई दी और उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन उसी पल पानी के नीचे एक काला साया उसकी ओर बढ़ने लगा। जीवित रहने की प्रबल इच्छा से उसने जोरदार छलांग लगाई और कुछ समय के लिए मगरमच्छ के हमले से बच निकली। मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो थोड़ा ऊपर चढ़ी, फिर से फिसल गई। हर नया प्रयास पहले से कमजोर साबित हो रहा था और उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। आखिरकार उसने गहरे पानी की ओर तैरने का फैसला किया। वो अज्ञात खतरे का सामना करना चाहती थी, लेकिन वहीं रुककर मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। अचानक पानी फटा और एक विशाल मगरमच्छ बिजली की गति से उसकी ओर झपटा। शेरनी ने अंतिम क्षण में खुद को बचा लिया, लेकिन अब उसका डर वास्तविकता बन चुका था। इसके बाद शुरू हुआ मौत का भयावह खेल। एक मगरमच्छ को चकमा देती तो दूसरा दूसरी दिशा से हमला कर देता। धीरे धीरे मगरमच्छों का घेरा छोटा होता गया। शेरनी अब घास के मैदान की रानी नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती एक असहाय शिकार बन चुकी थी। लंबे संघर्ष, लगातार हमलों और थकावट के बाद उसकी शक्ति जवाब दे गई। अंततः विशाल मगरमच्छों ने उसे पानी के भीतर खींच लिया और उसकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। अगर इस घटना का विश्लेषण करें तो मगरमच्छों की जीत संयोग नहीं थी,